Hello dear students, so in this video we are going to discuss about the registration. So जो foreigners होते हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं लाइक स्टूडेंट वीज़ा में चाहिए या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए या रिसर्च वीज़ा चाहिए या मिशनरी वीज़ा चाहिए, तो उन्हें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है जो फॉरेनर से इंटरिंग करते हैं इंडिया में ऑन स्टूडेंट वीज़ा के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, रिसर्च वीज़ा के लिए एंड मिशनरी वीज़ा के लिए आर परमिटेड टू स्टे मोर देन 180 days and they are required to get themselves registered with the respective foreigner registration office within 14 days। ठीक है, तो क्या कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रिसर्च वीज़ा के लिए या मिशनरी वीज़ा के लिए, ठीक है, ये चार जो वीज़ा है उसमें जो बंदा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 180 डेज से ज़्यादा अगर उसको बैठना है तो उसे क्या करना है, उसको ही हैव टू रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन विद इन 14 डेज़। ठीक है, उसको 14 डेज़ के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करना है। जब वो इंडिया पहुंच जाएगा, ठीक है, जब वो फॉरेन से इंडिया जब आ जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ करना पड़ता है, अपने जो रेस्पेक्टिव फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, ठीक है, तो वहाँ करना पड़ता है इसको रजिस्ट्रेशन। तो ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो होगा मुंबई में है, बहुत सारे जगहों पे है। ठीक है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में, और ये बहुत सारे जगहों पे है। तो वहाँ जाके इनको रजिस्ट्रेशन करानी होती है 14 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो अगर उन्हें 180 डेज से ज़्यादा अगर बैठना है तो, ठीक है, तो फॉरेनर जो होल्डिंग एनी अदर टाइप ऑफ वीज़ा वैलिड फॉर मोर देन 180 days don't require registration if the period of their stay in India on each visit is less than 180 days। ठीक है, जो फॉरेनर्स होते हैं जिसने होल्ड करा होगा कोई अदर टाइप का वीज़ा, ठीक है, जिसके पास और एक अदर वीज़ा होगा लाइक माउंटेनियरिंग वीज़ा है, ठीक है, और भी हमने जैसे वीज़ा पढ़े थे, यूनिवर्सल वीज़ा पढ़ा था, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, मेडिकल वीज़ा है, तो कॉन्फ्रेंस सेमिनार वीज़ा है। तो ये सारे वीज़ा जो है वो क्या है, उन पे क्या है कि उन पे रजिस्टर मतलब विद इन 14 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन लाइक जैसे फॉरेनर्स स्टूडेंट वीज़ा पे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे और रिसर्च वीज़ा और मिशनरी वीज़ा पे विद इन 14 डेज़ के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, अगर 180 डेज़ बैठना है, उससे ज़्यादा भी बैठना है, उसके 180 डेज़ तक बैठना है, तो उन्हें क्या करना है कि मतलब रजिस्ट्रेशन 14 डेज़ के अंदर करना है। मगर जो वीज़ा अदर देन दिस इनके बगैर, स्टूडेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रिसर्च वीज़ा और मिशनरी वीज़ा, इन चार वीज़ा के बगैर अगर और कोई वीज़ा किसी फॉरेनर्स के पास है तो वो उसको 180 डेज़ अगर ही बैठना है या लेस देन अगर वो बैठ रहा है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन इंडिया ऑन ईच विजिट इज़ लेस देन 180 डेज, हाउएवर दे मस्ट register themselves within 180 days of arrival if the period of their continuous stay exceeds 180 days। ठीक है, तो क्या है कि अगर उसका एक्सीड करे 180 डेज से, अगर उससे ज़्यादा 180 डेज से अगर ज़्यादा बैठना है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, मगर वो रजिस्ट्रेशन 180 डेज़ के विद इन 180 डेज़ के अंदर करना होता है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा बैठना एक्सीड कर रहा हो, अगर 180 डेज़ से ज़्यादा अगर बैठना है तो उसे विद इन 180 डेज़ के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अगर उसको लेस बैठना है, 180 डेज़ के से कम ही बैठना है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की उनको ज़रूरत है जो स्टूडेंट वीज़ा जिनके पास है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो रिसर्च वीज़ा है या मिशनरी वीज़ा है, इन चार वीज़ा पे जो है रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है जब वो बंदा यहाँ पे आता है। ठीक है, विद इन 14 डेज़ के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो चाहे वो 180 से कम बैठे या 180 से ज़्यादा बैठे, मगर उनको क्या 180 डेज़ के
ये 180 से अगर कम बैठे या ज़्यादा बैठे, मगर इनको 14 डेज़ में ही जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। 14 डेज़ के अंदर जिन फॉरेनर्स के पास इन 4 वीज़ा के बगैर दूसरे वीज़ा है और कोई वीज़ा है, तो उन्हें 180 डेज से अगर लेस बैठ रहा है अगर वो बंदा यहाँ पे, तो उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर 180 से वो एक्सीड करता है, अगर ज़्यादा बैठना है, उसे कंटिन्यूसली ज़्यादा बैठना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको करनी होगी फिर। तो उसके बाद है चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एग्जाम्पशन ऑर्डर 1957। ठीक है, एज पर रजिस्ट्रेशन जो ऑफ फॉरेनर्स एग्जाम्पशन ऑर्डर 1957, ये एक्ट है। ठीक है, इसके तहत क्या है कि जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स थे वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है उन पे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वो बंदा वहाँ से वीज़ा अगर काट के आ रहा है, उसके पास कोई भी वीज़ा हो, उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ईच स्टे मस्ट नॉट एक्सीड 180 डेज़। मगर क्या है कि ये जो है जब भी वो यहाँ पे आए स्टे करे, ठीक है, वो 180 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद इन अगर हैंस नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, मगर अगर उससे पहले ही अगर एक्सीड नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन जो चिल्ड्रन 16 ईयर्स से बिलो के एज का है। ठीक है, तो ये था द चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स जिनको रजिस्ट्रेशन से वो एग्जम्प्ट है, उनको ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा फॉर ट्रांसफरिंग एन इंडियन वीज़ा फ्रॉम द ओल्ड पासपोर्ट टू अ न्यू पासपोर्ट, द रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद 2 फोटोग्राफ चाहिए इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद फ़ी ऑफ NIS 30। ठीक है, देखो क्या है कि अगर आपको ट्रांसफ़र करना, आपको वीज़ा अगर आपका वीज़ा जो है ओल्ड हो गया, ठीक है, आपको न्यू वीज़ा नहीं, आपको ओल्ड अगर आपका पासपोर्ट हो गया, न्यू पासपोर्ट आपको अगर बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको जो है विद इन जो रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन होता है उसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ रखनी है। ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद अ फ़ी ऑफ 9 IS 30। ठीक है, फ़ी 30 रुपीज़ कुछ इस NIS के तहत जो है फ़ी 30 रुपीज़ या कुछ और होता है। ठीक है, तो वो जो है फ़ी जो मेंशन करा होगा वो उसको जो है भरनी होगी। ठीक है, जो फॉरेनर्स जो आते हैं जिनका वीज़ा पासपोर्ट जो है ओल्ड हो चुका है, ठीक है, तो उसको अगर न्यू पासपोर्ट चाहिए तो उनको क्या करना है कि जो अच्छा ये है हमारे लिए। ठीक है, वीज़ा अगर ट्रांसफरिंग पासपोर्ट क्या होगा, ये हमारा जो इंडियन वीज़ा है या इंडियन पासपोर्ट है, अगर आपको ओल्ड पासपोर्ट से न्यू पासपोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो क्या होगा कि फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन इंडिया, सॉरी ये ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा है फॉरेनर्स के लिए। अगर ओल्ड पासपोर्ट इंडियन वीज़ा के तहत ओल्ड पासपोर्ट से न्यू पासपोर्ट करना है तो उनको क्या करना है, 2 फोटोग्राफ्स रखने हैं। ठीक है, साथ में जो है रेगुलर एप्लीकेशन के साथ, रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन के साथ 2 फोटोग्राफ। ठीक है, और साथ में जो है वो फ़ी जो मेंशन करा वो फिलअप करने हैं। तो अ पर्सन कैन ऑल्सो ट्रैवल ऑन अ वैलिड वीज़ा ऑन एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट इफ़ द वीज़ा हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड। ठीक है, अगर कोई पर्सन कैन ऑल्सो वो ट्रैवल कर सकता है ऑन अ वैलिड वीज़ा। ठीक है, वैलिड जो वीज़ा है उस पर, अगर उस पर वैलिड वीज़ा है ऑन एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट। ठीक है, अगर कोई किसी का वीज़ा जो है, पर्सन जो फॉरेनर से यहाँ पे आ रहा है तो उसका अगर एक्सपायर्ड हो गया होगा वीज़ा, ठीक है, मगर उसका अभी तक हैज़ नॉट बीन येट कैंसल्ड, अगर उसका अभी तक कैंसिल नहीं हो गया होगा तो वो बंदा उस वीज़ा जो पुराने ओल्ड वीज़ा के तहत वो आ सकता है। ठीक है, अगर एक्सपायर भी हो चुका होगा मगर वो अगर कैंसिल नहीं होगा तो तब भी वो उस पासपोर्ट के ज़रिए जो है, उस वीज़ा के ज़रिए जो है वो बंदा यहाँ आ सकता है। पासपोर्ट नहीं, वीज़ा के ज़रिए वो बंदा यहाँ आ सकता है। ठीक है, इन सच केस द पर्सन मस्ट कैरी द न्यू पासपोर्ट एज वेल एज द ओल्ड पासपोर्ट
इन सच केस में, इस केस में उसको चाहिए कि उस बंदे को चाहिए जो न्यू पासपोर्ट है या ओल्ड जो पासवर्ड है वो दोनों जो है मस्ट टेक, ठीक है, अपने साथ रखे, ठीक है। जो नया वाला पासवर्ड के लिए जो अप्लाई कर रहा है, ठीक, जो उसके पास है जो ओल्ड वाला है अभी उसको कैंसिल नहीं करा हुआ है, तो वो भी जो है एहतियातन रखे अपने साथ। तो जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है इन इंडिया में, वो लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, अमृतसर में और कोलकाता में। एट अदर प्लेसेस जहाँ पे जो जैसे सिर्फ यहाँ पे मेंशन करा हुआ न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, कोलकाता, और अदर प्लेसेस जहाँ पे जो है ये ऑफिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है, वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट, ठीक है, ऑफ पुलिस जो होगा, एसपी जो होगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो एसपी होगा, जो पुलिस एसपी जो होगा, ठीक है, इंस्पेक्टर और एसपी जो होगा, वो जो डिस्ट्रिक्ट एसपी होंगे वो जो है एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा फॉर फॉरेनर्स, ठीक है। तो उनके पास उन्हें जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जे में, या ठीक है, यहाँ पे जे में अगर ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है, तो आपको अपने लोकेलिटी के जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, ठीक है, करगिल में रहते हो, या आप अगर रहते हो ठीक है, तो अभी तो यूटी बन गया है, तो अगर आप श्रीनगर का आप ले लो, ठीक है, कश्मीर का अगर ले लो, तो यहाँ पे श्रीनगर है, बारामूला है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना एसपी होता है, ठीक है। तो वहाँ के एसपी जो है उनके पास आप जा सकते हो, ठीक है, वो एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो करता है, ठीक है। तो उनके पास उनको जाना पड़ता है जो फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये रहा आपका टॉपिक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। इट्स ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन, क्या किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन करना है जो फॉरेनर्स होते हैं। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये वाला, ठीक है, टॉपिक की मतलब जो स्टूडेंट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, रिसर्च वीज़ा है और मिशनरी वीज़ा है। तो ये 4 वीज़ा है जिन पे जो फॉरेनर्स को जो है, जो बंदे फॉरेनर जो है वो यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आते हैं या एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं या रिसर्च करने के लिए आते हैं या मिशनरी रिलीजियस पर्पस या मिशन कुछ होगा उसको प्रमोट करने के लिए आते हैं। तो क्या है कि उन्हें 180 डेज़ से अगर वो लेस भी बैठ रहे हो या ज़्यादा भी बैठना है उसको, तो वो है उनको विद इन 14 डेज़ के अंदर अंदर उसको जो है रजिस्ट्रेशन करनी है इंडिया में आके, ठीक है। और अगर फॉरेनर्स ने किसी कोई और इनके बगैर, इन 4 जो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, रिसर्च वीज़ा या मिशनरी वीज़ा के बगैर और कोई वीज़ा रखा होगा उनके पास होगा, तो उनके लिए ये जो है विद इन 14 डेज़ वाला जो है वो उन पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो उन पे विद इन अगर वो 180 डेज से लेस बैठ रहे हैं तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सीड करता है, अगर उनको 180 डेज से ज़्यादा बैठना है, तो उन्हें 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन है बिलो 16 ईयर्स उन पे जो एग्जम्प्टेड है जो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो तीसरा क्या था, जो ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा, अगर आपका ओल्ड वीज़ा पासवर्ड हो गया, न्यू करना है, तो उस बंदे को चाहिए कि फॉरेनर्स को, ठीक है, कि मतलब 2 फोटोग्राफ रखे साथ में, जो है जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो फिलअप करे। और अगर वो उसका वैलिड वीज़ा तब तक वैलिड है, अगर एक्सपायर्ड भी हो गया होगा तभी वैलिड है, अगर उसका कैंसिल वीज़ा नहीं हो गया होगा, ठीक है। इन सच केस उसको चाहिए कि जो न्यू पासवर्ड है, जो ओल्ड है, वो साथ में रखे एहतियातन, ठीक है। जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में, वो न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, अमृतसर में और कोलकाता में। और बाकी प्लेसेसों पे जो सुप्रिटेंडेंट होता है, जो सुप्रिटेंडेंट होता है ऑफ पुलिस, एसपी, ठीक है, तो वो एज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट दे विल वर्क एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर फॉरेनर्स, ओके। तो दिस वाज आवर टॉपिक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।